क्या आपको भी बीपी यानी ब्लड प्रेशर की समस्या है? क्या आपको भी बार-बार पसीना आता है या फिर पल-पल में घबराहट होने लगती है या चक्कर आता है? तो इस वीडियो में दूँगा आपको पूरी जानकारी और इसके उपाय भी बताऊँगा। मैं आयुष स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, हमारे शरीर में एक ऐसा अंग होता है जो हमारे पूरे शरीर में रक्त फैलाव का काम करता है, और यह अंग होता है हमारा दिल। सामान्यतः दिल का काम हमारे रक्त को पंप करने का होता है, लेकिन उसे पूरे शरीर भर में फैलाने का काम होता है हमारी रक्त की नसों का या फिर रक्त के पाइप्स का। हमारा दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त को हमारे शरीर में फैलाता है, और एक दिन में 7600 लीटर रक्त को हमारे दिल में पहुंचाता है। अगर हमारी इन रक्त की नसों में हल्की सी भी रुकावट या फिर कोई रोक लग जाए तो हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें से एक समस्या होती है हमारी यह बीपी यानी ब्लड प्रेशर। अब जानते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर के कुछ मुख्यतः कारण। देखिए, इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे तनाव या फिर किसी चीज़ का ज़्यादा टेंशन होना, शारीरिक गतिविधियाँ या फिर व्यायाम न करना, या फिर खाने में नमक का सेवन ज़्यादा करना, और शरीर का वज़न ज़्यादा होना। देखिए, ब्लड प्रेशर हाई हो या फिर लो हो, दोनों ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, और यह तो आजकल कम उम्र के लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, जानते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर के कुछ सामान्य लक्षण। इसमें आपको कमजोरी महसूस होती है, पसीना आने लगता है, बार बार चक्कर आते हैं और घबराहट भी महसूस होती है। कभी कभी तो कंडीशन ऐसी सीरियस हो जाती है कि काम करते करते ही इंसान गिर जाता है। तो आइए अंततः जानते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे करें, इसके कुछ उपाय, या फिर सीधी भाषा में कहें तो इसके कुछ घरेलू नुस्खे हम जानेंगे। देखिए, सोडियम यानी नमक। नमक हमें दिन भर में कम से कम 1 टीस्पून ही खाना चाहिए। इसके अलावा हमें इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम आजकल रेडीमेड फूड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन या फिर कुरकुरे जैसी अन्य चीज़ें, और इन्हीं सब चीज़ों में नमक की मात्रा घर के खाने से ज़्यादा होती है, जो कि हमें नहीं खानी चाहिए। देखिए, घर का खाना आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ठीक होगा, लेकिन घर के खाने में भी आपको ध्यान रखना है कि 1 चम्मच से ज़्यादा आप दिन भर में यूज़ ना करें। यह बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। देखिए, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में पानी का फैलाव कम होगा, जिसके कारण बीपी की उत्पत्ति हो सकती है। कैसे? अगर उसमें प्रॉपर तरीके से या फिर सामान्य तरीके से अगर पानी का फैलाव नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपकी रक्त की नसों में रुकावट आने लगेगी, जिसके कारण उस पर्टिकुलर जगह पे या फिर उस जगह पे जहाँ पे रोक लगी है या फिर रुकावट आई है, वहाँ पे बीपी की समस्या उत्पत्ति होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बनेगा। इसलिए आपको नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है। नाश्ते में या भोजन में आप पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। फलों की अगर बात करें तो केला। केला एक ऐसा पदार्थ या फिर एक ऐसी वस्तु है जिसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, और यह हमारे बीपी यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का काम करता है। तो आप नाश्ते में 1-2 केले खा लीजिए, जिसके कारण आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। और फलों में अगर बात करें तो केले के अलावा आप तरबूज खाइए, ठीक है। आप अनार एवं ऑरेंज या फिर संतरे का जूस, जिसे हम बोलते हैं अनार जूस, पीजिए या फिर संतरे का जूस पीजिए। इसके अलावा खाने में आप बीट रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बीपी हाई हो या फिर लो हो, दोनों हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं।
तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा खाने में आप लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। लहसुन के अलावा अजवाइन, जो कि खाने में ज़्यादा यूज़ या फिर इस्तेमाल होता ही है, उसकी मात्रा आप ज़्यादा ले सकते हैं। इससे आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और अगर आप जूस पीने के शौकीन हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अनार जूस और संतरे का जूस आपको पीना ही पीना है, लेकिन इसके अलावा आप गिलोय जूस या फिर आंवले का जूस पी सकते हैं। यह भी आपके बीपी को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होगा। देखिए, अगर आपके कोई रिश्तेदार या फिर आपके कोई भाई बहन ऐसे हो जिनको कम उम्र में ही बीपी यानी ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है, उन लोगों को चॉकलेट खानी चाहिए। देखिए, डार्क चॉकलेट में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके रक्त की नसों को फैलाने का काम करते हैं, और अगर आपकी रक्त की नसें फैलेगी तो इससे रक्त का बहाव आपकी नसों में और अच्छा होगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी आपकी रक्त की नसों में, और बीपी आपका बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन देखिए, चॉकलेट का इस्तेमाल आपको करना तो है, लेकिन कम मात्रा में। अगर आप चॉकलेट ज़्यादा मात्रा में भी खा लेते हैं तो इससे आपका वज़न बढ़ने के चांसेस, और अगर आपका वज़न बढ़ता है तो इससे बीपी यानी ब्लड प्रेशर की समस्या होती ही है। इसलिए आपको चॉकलेट भी कम मात्रा में खाना है। और आखिर में बताऊंगा, आपको योग, प्राणायाम, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों की भी सहायता लेनी चाहिए। यह आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी। देखिए, व्यायाम और प्राणायाम अगर आप करते हैं या फिर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे सांस को अंदर लेना या फिर सांस को बाहर छोड़ना, इससे क्या होगा कि आपकी रक्त की नसें फैलेगी, और मैंने पहले भी बताया कि रक्त की नसें फैलने से रक्त का बहाव और अच्छा होगा और कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी, जिसके कारण आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप जंक फूड जैसे नूडल्स, मंचूरियन या फिर बर्गर ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो इन्हें आप कम कर दीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो आपके वज़न को बढ़ा देती है, और नमक भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए और घर का फ्रेश खाना खाइए, क्योंकि रेडीमेड फूड से ज़्यादा घर के खाने में नमक कम होता है। तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर से करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, अगली वीडियो जल्द ही आएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। नमस्कार।